ग्रेट, 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 ग्रेट। सो आज का टॉपिक का नाम है ऐसी इन्वेस्टमेंट के बारे में हम बात करेंगे, वो स्टॉक से बहुत ज़्यादा सेफ है और एफडी से बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और उसका नाम है पी2पी लेंडिंग। उसके बारे में आज आज हम बात करने वाले हैं। तो आप में से कितने लोगों को पी2पी लेंडिंग क्या होता है पता है? ज़रा चैट बॉक्स में डालिए प्लीज़। यस, ऐसा डालिए चैट बॉक्स में अगर आपको पी2पी लेंडिंग पता है तो क्या होता है। यस, आकाश जी ने यस कहा है। यस, श्रीकांत जी ने यस। प्रदीप जी गेटिंग साउंड ओके। राजेश जी नो। गोपाल जी यस। महेश जी यस। लो वॉइस ओके। होप अभी प्रॉपरली आ पा रही है। सो पी2पी लेंडिंग मतलब पीयर टू पीयर लेंडिंग है। सो कैसा होता है वो, कैसे उसमें प्रॉफिट होता है, प्लस कैसे आपको करना चाहिए उसके बारे में आपको डायरेक्ट फाइनेंस टू कस्टमर, यस करेक्ट गोपाल जी। सो कैसे करना चाहिए इसके बारे में ये इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से आपको इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। सो ये मेरा पोर्टफोलियो है। थोड़ा पहले मेरा इंट्रोडक्शन कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग नए हैं, सो उनको पता नहीं है मेरे बारे में। सो मेरी इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। ये मेरा स्टॉक का पोर्टफोलियो है। 191% के रिटर्न्स है ऑफ कोर्स, क्योंकि मार्केट हम सबके ऊपर बहुत ज़्यादा काइंड है लास्ट 1.5 साल में। सो आपने भी ऐसे ही रिटर्न्स बनाए होंगे। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ रिटर्न्स वगैरह, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। आप चाहिए तो फोटो क्लिक कर सकते हो ये स्टॉक्स का। ये बहुत रिसर्च करके निकाले हुए स्टॉक्स है, बहुत अच्छे स्टॉक्स है। अगर मार्केट गिरता भी है तो भी सबसे कम कम यहाँ पे करेक्शन आने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरा म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो है, देख सकते हो 37% रिटर्न्स है। एग्जॉर्बिटेंट है ड्यू टू वन वे रैली हुआ है मार्केट में। सो हमेशा मैं बोलता हूँ म्यूचुअल फंड्स में आपको 11-12% के रिटर्न्स पकड़ के चलने चाहिए और आपको वो हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए। सो मेरा इंट्रोडक्शन कर देता हूँ फॉर्मल, जो नए हैं उनके लिए। मेरा नाम है आदित्य पालो, एमफी सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का काम करता हूँ सिंस 2017। डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ सिंस 2002। अप्रैल 2017 से जैसे मैंने कहा प्रोफेशनली ये काम कर रहा हूँ। करंटली 430 प्लस क्लाइंट्स है, 9 करोड़ के असेट अंडर मैनेजमेंट है और मिशन है टू हेल्प इंडिविजुअल क्राफ्ट देयर हैप्पी रिच लाइफ। और हर एक वेबिनार की जैसे मैं शुरुआत करता हूँ वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूँ हैप्पी रिच का मतलब। रीजन आप शायद वापस रिपीट सेशंस अटेंड करते रहोगे तो मुझे ये जो मेरे बातें करने वाला वो शायद आपको बोरिंग लगे, लेकिन नए मेंबर्स के लिए ये मुझे बतानी पड़ेंगी। हैव यू शेयर्ड द स्क्रीन? आई वाज नॉट एबल टू। मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है ना? चैट बॉक्स में डालिए प्लीज। ग्रेट। सो हैप्पी रिच का मतलब क्या है? जैसे हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का परसेंटेज अगर ड्रॉप हो जाता है, कम हो जाता है एनवायरनमेंट में, तो हमें सफोकेशन होना चालू होगा। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे अगर आपके फाइनेंशियल माइलस्टोन्स जो भी है लाइफ के, जैसे 5 इयर्स डाउन द लाइन आपको मर्सिडीज खरीदी करनी है, 10 इयर्स डाउन द लाइन नेटिव प्लेस में बंगलो खरीदी करना है, आपके बच्चों को आपको फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है, उसके लिए अगर आपको पैसे की जरूरत है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम और आपके पास इनफ पैसे नहीं है, तो आपका लाइफ काफी ज्यादा अनहैप्पी जगलरी करनी पड़ेगी और फाइनेंशियली सफोकेट होगा। सो फाइनेंशियली आपका ऐसा लाइफ होना चाहिए कि एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इनफ पैसे आपके लाइफ में होने चाहिए, तो उसे हम कहते हैं हैप्पी रिच। हैप्पी रिच बनने के 4 स्टेप्स है। सबसे पहले आपको डेट फ्री बनना पड़ेगा। आपके ऊपर कोई भी टाइप का कर्जा है, मुझे नहीं लगता है कि आप कभी भी हैप्पी रिच बन सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ब्रेन का पार्ट, सोच, आपकी थॉट प्रोसेस, आपकी डिसीजन मेकिंग रिवॉल्व करेगी नेक्स्ट महीने का ईएमआई कैसे भरना है। उसके बाद पैसिव इनकम सोर्स आपको क्रिएट करना चाहिए। अगर एक्टिव इनकम से मतलब 9 से 5 आप काम करते हो, हर महीने के एंड में पैसा आता है, उससे आपका नेक्स्ट महीने का खर्चा निकल रहा है, तो शायद आप हैप्पी रिच नहीं बन सकते हो। सो पैसिव इनकम सोर्सेस क्रिएट करने चाहिए। आज जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं पी2पी लेंडिंग, इट इज वन ऑफ द वेज ऑफ क्रिएटिंग अ पैसिव इनकम सोर्स। थर्ड है प्रोटेक्टिंग योर वेल्थ। ये सब बातें हमने की है, अगर मेरे वेबिनार्स आज आप अटेंड करते हो तो इसके बारे में आपको पता चलेगा, उसमें टाइम नहीं जाया करते। आज के टॉपिक पे आते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे एक फोटो दिखाई दे रहा है। सो जरा आप मुझे बता सकते हो
अनम्यूट कीजिए किसी जिसको आंसर देना है। ये जो फोटो है उससे आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, आप क्या मीनिंग ले रहे हो, जरा चैट बॉक्स में डालिए प्लीज, या फिर माइक ऑन करके अगर कोई इनिशिएटिव लेके बात करे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और काफी इंटरेक्टिव हो सकता है ये सेशन अगर कोई इनिशिएटिव लेगा तो। यस नितिन जी। रिवर ने उसका रूट चेंज कर दिया है सिर्फ। यस यस, करेक्ट करेक्ट, नितिन जी ने करेक्ट आंसर दिया। ये एक ब्रिज था, कंस्ट्रक्ट हुआ था ये रिवर के ऊपर, और जैसे ही ये कंस्ट्रक्ट हो गया रिवर ने उसका रूट ही चेंज कर दिया और अभी ये ब्रिज इररेलेवेंट हो चुका है। सो हमेशा मैं बोलता हूँ, आप जो इन्वेस्टमेंट्स करते हो क्या आपको आने वाले 10 सालों में अच्छे रिटर्न्स देने वाले हैं कि नहीं है, ये सोच आपको रखनी चाहिए। 2015 में जैसे होता था, लार्ज कैप फंड में आप इन्वेस्ट करते थे, इंडेक्स फंड्स में आप इन्वेस्ट करते हो, मुझे नहीं लगता है नेक्स्ट 5 साल में आप अच्छे रिटर्न्स बना पाओगे। सो हर एक एरा का एक अलग मतलब थॉट प्रोसेस होता है, वो हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। सो फॉरवर्ड लुकिंग इन्वेस्टमेंट्स होने चाहिए, नॉट बैकवर्ड लुकिंग। पास्ट में रिटर्न्स कितने जनरेट हुए उससे नहीं होना चाहिए। P2P lending is one of the ways of creating a wealth in next 10 years. So उसके बारे में हम बात करेंगे। प्लस आपको एक सोचना पड़ेगा, ऐसा ये फोटो किसको मतलब याद आता है, मतलब अगर 1990s में और 2000s के दशक में अगर आपने इंटरनेट यूज किया है तो ये फोटो आपको याद आता रहेगा, रिकलेक्ट होता रहेगा। Yeah, 1998 OS Windows 1998। यस यस यस, सो ऐसे डाउनलोड हुआ करता था वो टाइम पे। पॉइंट ये मैं बताना चाह रहा हूँ, आपको हमेशा थॉट देनी चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, क्या आपकी इन्वेस्टमेंट ऐसी तो नहीं है आज के टेक्नोलॉजिकल और स्मार्ट युग में। सो P2P lending is one of the ways of creating a passive income source। कैसे है सब आज हम समझेंगे नेक्स्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर में। आज के 45 मिनट्स टू 1 आवर के सेशन के बाद क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा, आपके जितने भी क्वेश्चंस है सबका आंसर दिया जाएगा, और एंड ऑफ द सेशन तक आप रुकते हो तो आपके लिए एक बोनस भी है, इसमें बोनस गिफ्ट है जिसके बारे में मैं एंड ऑफ द सेशन बताऊंगा। आज का जो सेशन है, मेरा नाम आदित्य है, मैंने आपको बताया है। जो कंडक्ट करने वाले हैं वो है एक P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म है, लेंडन क्लब नाम का, उसके इन्वेस्टमेंट हेड है ये जेंटलमैन। इनको 15 इयर्स का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। आफ्टर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री वो P2P लेंडिंग ये इंडस्ट्री में आए हैं। सो हमें दोनों मतलब दोनों जगह का म्यूचुअल फंड्स एंड लेंडिंग, P2P लेंडिंग का इंफॉर्मेशन आज मिलने वाला है, और हम लकी है कि ऐसे दोनों फील्ड के एक्सपीरियंस होने वाले जेंटलमैन आज हमारे साथ है, और उनका नाम है अनिल तलैया जी। मैं उनको वेलकम करता हूं, और विद बिग राउंड ऑफ यो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए यो, आप उनका स्वागत कीजिए। मैं उनको अनम्यूट करता हूं और इसके आगे वो बात करेंगे, और कुछ भी आपको क्वेश्चंस है चैट बॉक्स में डालते रहिए। सो मैं उनको जरा अनम्यूट करता हूं। अनिल जी आप अनम्यूट कर सकते हो, आपको मैंने राइट्स दिए हैं। सो यस अनिल जी, ओवर टू यू। So I unmuted. So thank you Aditya ji for giving a nice introduction about me. Yes, right. And good evening to all of you. So today we'll discuss, आज हम लोग जो बात करेंगे, so should I keep it more in Hindi or in English? Blend, no problem, Hindi English blend. Okay, blend, okay. So आज हम जो बात जो करेंगे that is on a peer to peer lending, right? So ये जो lending concept जो है इंडिया के अंदर, it is a very old concept, कि हमारे पास अगर सरप्लस पैसा है, किसी ने हमसे मांगा, दोस्त ने मांगा, रिलेटिव्स ने मांगा, सो दे कम्युनिटी लेंडिंग वी ऑल अवेयर अबाउट इट, कि कैसे हम एक दूसरे को हेल्प करने के लिए, या तो ऐसे ही जस्ट मतलब बिकॉज ऑफ द ऑब्लिगेशन, सर्टेन ऑब्लिगेशन, वी लेंड द मनी टू द पर्सन, राइट? सो लेंडिंग इज नॉट अ न्यू बिजनेस इन इंडिया। द ओनली थिंग इज दैट कि कम्युनिटी लेंडिंग जब होता है, so there is a certain consideration, right?
या तो अगर आप फ्रेंड्स या तो रिलेटिव्स को देते हो तो विद द एक्सपेक्टेशन कि फ्यूचर में वो आपकी हेल्प करेगा, या तो आपसे उसको कुछ इंटरेस्ट आप चार्ज करते हो. So there is a certain kind of consideration when we give the money to someone, right? So but see, when you do a community lending, so वहाँ पे कैसा होता है कि it is completely unorganized sector and it is not regulated by anyone. कि suppose आपके कोई एक friend है, उसको आपने पैसा दिया, वो आपको बोलता है कि चलो आप मुझे 10 लाख रुपए दो, मैं आपको 1% इंटरेस्ट दूंगा, या तो से 0.75% मंथली इंटरेस्ट में आपको पे करूंगा उसके ऊपर. Now, when the person is asking that money from you, you are exactly not aware about his financial situation, कि उसका करंट मंथली इनकम कितना है, उसका टोटल लायबिलिटी एज ऑन डेट कितना है, उसका सिबिल स्कोर कितना है, उसने पास्ट में कितना, whether he has defaulted or delayed any बैंक EMI or not. So ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं होती है. And a couple of times what happens that ki that your this one the borrower where you have lended the money, so that person say do not repay the money, or say he makes a delay in repaying the money, and because of say whether he is your friend or your say, relative, sometimes you will have to forget that money, or sometimes you will have to say means forget your interest part. Right. So peer-to-peer lending concept, it is a new concept in India which is in existence since so RBI has started regulating this concept in 2017. So peer-to-peer lending platforms, these are the RBI registered platform, right? So it is completely regulated industry. So peer-to-peer lending industry कैसे काम करती है? So I will just share couple of slides with you, and then we'll I will take your all your questions. So is my screen visible, Aditya ji? Yes, yes. Yeah. So first of all, see, means if we talk about say how peer-to-peer lending industry work, so there is a lender who is having a surplus amount. So he registered on a peer-to-peer lending. There are the people who are in a need of money, so they register themselves as a borrower on this platform. तो जिसके पास एडिशनल सरप्लस पैसा पड़ा है वो एज ए लेंडर रजिस्टर करेगा, और जिसके वो पैसे की ज़रूरत है वो एज ए बोरोवर रजिस्टर करेगा. और यहाँ पे एक लीगल एग्रीमेंट होता है, ट्राई पार्टी एग्रीमेंट, पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म, लेंडर एंड बोरोवर के बीच में. सो अगर फ्यूचर में अगर बोरोवर पैसा नहीं रिटर्न करता है तो वी हैव एन ऑप्शन टू टेक अ लीगल एक्शन, एंड दिस लीगल एक्शन इज टेकन बाय द पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म. द एंटायर इंडस्ट्री इज रेगुलेटेड बाय RBI, एंड जो आपका पैसे का फ्लो जो है, सो व्हेन यू पुट इन योर मनी से इन्वेस्ट योर मनी ऑन अ पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म, तो आपको ये P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म को आप पैसा नहीं देते हो. तो यहाँ पे क्या है, ट्रस्टी का कंसेप्ट है कि ये जो पूरा मैकेनिज्म जो है यहाँ पे जो कैश फ्लो जो है वो पूरा ट्रस्टी के थ्रू मैनेज होता है, एंड ट्रस्टी विच इज द इंडिपेंडेंट कंपनी. से फॉर इन आवर केस ICICI बैंक इज अ ट्रस्टी. सो आपका पैसा जो है वो ICICI बैंक के पास जाएगा, लेन देन क्लब के पास नहीं रहता है, और वहाँ से वो पैसा आप जो बोरोवर्स जो है उनके अंदर वहाँ पे वो बोरो होगा पैसा, वो वहाँ पे लैंड हम लोग करेंगे, और वो जो इंटरेस्ट जो आपको जो पे करता है, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल कंपोनेंट, जिसको हम EMI बोलते हैं, तो हर महीना जो आता है वो उसी अकाउंट के अंदर आता है जिसको एस्क्रो अकाउंट बोलते हैं, ट्रस्टी ऑपरेटेड एस्क्रो अकाउंट. ठीक है, और वहाँ से फिर वो बोरोवर के अकाउंट के अंदर वो जमा होता है पैसा. तो इस हिसाब से ये पूरा इंडस्ट्री काम करता है. ना यहाँ पे ब्यूटी क्या है कि जब आप एक बोरोवर को आप वो पैसा देते हो तो आपके पास सारा डिटेल बोरोवर का अवेलेबल होता है. उसका नाम क्या है, कौन सी सिटी में रहता है, खुद के घर में रहता है या तो भाड़े के घर पे रहता है, वो कितना सैलरी कमा रहा है, उसको टोटल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कितना है, उसका करंट लोन कितना ड्यू है, उसका सिबिल स्कोर क्या है, उसने पास्ट में कहीं कोई लोन लिया है उसमें डिफॉल्ट किया है कि नहीं. सो ये सारी डिटेल्स जो है ना वो आपके पास अवेलेबल होती है बोरोवर की.
एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन टेक द डिसीजन, राइट, कि आपको कौन से बोरोवर को पैसा आपको देना है। दूसरा यहाँ पे जो एडिशनल बेनिफिट जो है कि सपोज आपने से 10 लाख रुपए डाला, तो वो 10 लाख रुपए आपका जो है वो अराउंड 2000 बोरोवर के अंदर डाइवर्सिफाई होगा। मतलब एक बोरोवर को 500 500 500 करके अराउंड क्या है 2000 बोरोवर के पास ये पैसा जाएगा। तो वहाँ पे अगर कोई एक दो बोरोवर या 5-10 बोरोवर अगर डिफॉल्ट होते हैं तो भी आपका रिस्क लेवल जो है बहुत ही कम है। सो डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उस हिसाब से आपका पैसा पूरा डाइवर्सिफाई होता है। नाउ क्वेश्चंस कम्स कि why to invest in say peer to peer lending platform. So currently see what are the options available with the investor. So one is the stock market. Now stock market, there is a always there is a volatility in the stock market, right? आज के डेट में हम जो स्टॉक मार्केट जो देख रहे हैं वो लाइफ लॉन्ग चलने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसा फेज क्या है कि 10 साल में एक बार आता है कि जब स्टॉक मार्केट ऑन मतलब सेक्युलर बुल रन के ऊपर ग्रो करता है, बट ये लाइफ टाइम इवेंट नहीं है, राइट। एंड एवरी इंक्रीमेंटल ग्रोथ, जितना भी ग्रोथ स्टॉक मार्केट के अंदर हो रहा है, सेंसेक्स या तो निफ्टी का ग्रोथ, उतना ही सामने इंक्रीमेंटल रिस्क भी आपका बढ़ रहा है, ठीक है। सपोज से एट दिस लेवल वेयर द मार्केट इज ट्रेडिंग एट ए लेवल ऑफ अराउंड से 38 पी 37 38 पी, अभी ये सिचुएशन के अंदर अगर सपोज से मार्केट कोई भी मतलब अनफोर्सिन इवेंट अगर होती है, right, so in that case there will be a huge correction in the equity market, right, because currently the market is it is not driven by fundamental, it is completely driven by liquidity. So there is a stock market, again there is another option which is equity mutual fund. So equity mutual fund which is again dependent on the stock market. So अगर stock market में fall आए तो equity mutual fund का NAV भी गिरेगा। दूसरे आपके पास ऑप्शन है कि आप एफडी में पैसा लगा सकते हो, बट एफडी के अंदर क्या है कि अगर आप बैंक डिपॉजिट में अगर आपने पैसा लगाया तो वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट से 5-5.5% से ऊपर आपको मिलता नहीं है, जबकि इन्फ्लेशन अभी क्या है कि इंडिया में इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज कंजम्पशन इंक्रीज हुआ है तो सामने इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन भी इंक्रीज हो रहा है। दूसरा ऑप्शन आपके पास है डेट म्यूचुअल फंड के अंदर आप पैसा लगा सकते हो। नाउ डेट म्यूचुअल फंड के अंदर आप अगर शॉर्ट टर्म डेट म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो, लाइक लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड या तो शॉर्ट टर्म फंड के अंदर, तो वहाँ पे आपको मतलब लिक्विड के अंदर यू आर गेटिंग अराउंड 3% काइंड ऑफ रिटर्न, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म विच इज 3.5। अगर आप शॉर्ट टर्म फंड के अंदर लगाते हो तो 4.5, या तो क्रेडिट रिस्क फंड में लगाते हो तो 4.5 to 5%। सो दैट काइंड ऑफ रिटर्न यू आर गेटिंग। अगर आप लॉन्ग टर्म डेट फंड के अंदर जाते हो एंड से इंटरेस्ट रेट यहाँ से 0.5% अगर इंक्रीज हो जाता है, आरबीआई ने से रेपो रेट इंक्रीज किया 25 बेसिस पॉइंट और से 50 बेसिस पॉइंट, then immediately you will see the negative return in your portfolio, right? गोल्ड की अगर हम बात करें तो गोल्ड ऑलरेडी उसका पीक जो था 55,000 लेवल पे वो टच करके आया है, करंटली इट इज ट्रेडिंग एट ए 47,000 लेवल, so we are not expecting so much return from gold in future. So investor, being an investor means where to diversify your money, because see currently आज इक्विटी मार्केट चल रहा है तो आप अपना सारा पैसा तो इक्विटी मार्केट में नहीं लगा दोगे ना, you will have to diversify the money because equity market up is not giving you the assured return, it is a riskier product, so you will have to diversify the money, right? So कहाँ पे आप diversify करोगे? So there is one option that is a peer to peer lending के जहाँ पे आप अपना पैसा लगा सकते हो। peer to peer lending industry की अगर हम बात करें तो it is regulated by RBI as I told. Around currently there are around 9.5 lakh investors who are say registered on various peer-to-peer lending platform. Currently the industry size is around 1500 crore and it is expected to reach by say 80,000 crore in next 4 to 5 years. So the estimated growth is 145% CAGR. अगर हम लेन देन क्लब की बात करें तो जो करंटली जो 8.5 लाख इन्वेस्टर्स जो है उसमें से 6 lakh investors are registered with Lendin Club. So we are having more than 50% market share. We have 20 lakhs registered borrower on our platform. Till date, we have disbursed roughly around 1200 crore of loan. And in last year, where the lockdown has happened, there was a moratorium also for the borrower.
during that time also we have delivered 12% return to our investors. So how we work that? Suppose say you have put in say 1 lakh rupees or say 10 lakh rupees on the platform. So where your money will be invested? So एक तो आपका पैसा जा सकता है इंस्टा मनी के अंदर. इंस्टा मनी क्या है कि इट इज़ ए शॉर्ट टिकट लोन, जो मतलब जो बोरोवर्स को छोटा टिकट चाहिए, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 काइंड ऑफ लोन, राइट, कि जिसको इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती है. एंड उसका टेन्योर भी जो होता है वो 1 से 5 महीने का होता है. सो इंस्टा मनी लोन के अंदर कि हियर वी डिसबर्स द लोन विद इन 2 आवर्स टू आवर बोरोवर्स. तो आपका पैसा एक तो यहाँ पे इन्वेस्ट हो सकता है इंस्टा मनी लोन के अंदर. दूसरा आपका पैसा जो जा सकता है वो पर्सनल लोन के अंदर. तो पर्सनल लोन जो है वो बिग टिकट लोन होती है, जहाँ पे टिकट साइज 5 लाख तक की हो सकती है और टेन्योर भी आपका जो है वो 24 मंथ तक का हो सकता है. सो पहले हम लोग पर्सनल लोन ऑफर करते थे बोरोवर को, बट अभी करंटली बिकॉज ऑफ द कोविड हम लोग ये नहीं कर रहे, बिकॉज अगर आप किसी को हमने बड़ा लोन दे दिया तो वहाँ पे क्या है कि अगर उसका जॉब, इफ इज लूजिंग इज जॉब या तो उसको सैलरी कट उसका होता है, तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ईएमआई रीपे करना. बट अगर किसी को 10, 20, 25,000 का अगर हम क्रेडिट देते हैं तो उसके लिए इतना डिफिकल्टी नहीं आता है टू रीपे द अमाउंट. और इतनी छोटी अमाउंट के लिए जनरली कोई डिफॉल्ट भी नहीं करता है, बिकॉज उसका भी सिबिल स्कोर जो है वो हेम्पर होता है. तो फ्यूचर में अगर उसको कभी होम लोन लेना है या तो बड़ा पर्सनल लोन बैंक से लेना है तो वो नहीं ले पाएगा. सो जनरली पीपल डू नॉट प्रीफर टू अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ जेन्युइन रीजन. और तीसरे टाइप का लोन जो है दैट इज अ बिजनेस लोन, जहाँ पे आपका पैसा इन्वेस्ट हो सकता है. बिजनेस लोन जो है वो हम लोग एसएमईज को देते हैं. सो करंटली वी आर गिविंग दिस लोन ओनली टू द अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट रजिस्टर्ड मर्चेंट्स, बिकॉज ई कॉम सेक्टर ऐसा सेक्टर है कि जहाँ पे ड्यूरिंग द फर्स्ट लॉकडाउन और ड्यूरिंग द सेकंड लॉकडाउन कोई इम्पैक्ट नहीं आया है, बिकॉज ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो एक्चुअली आपका इंक्रीज हुआ है. सो यहाँ पे क्या है कि अगर थर्ड वेव ऑफ द कोविड आता है या तो फोर्थ वेव ऑफ द कोविड आता है तो ये एक सेक्टर है कि जहाँ पे कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं आने वाला है. So that is the reason that we are currently giving a business loan to this e-com merchants. And जहाँ पे टिकट साइज हो सकता है 10 लाख रुपए तक का और टेन्योर हो सकता है 36 मंथ तक का. सो आपका पैसा जो है वो मतलब मल्टीपल लोन्स के अंदर जाता है. दूसरा चीज़ जो हमने प्लेटफॉर्म के ऊपर इंश्योर किया है कि एनपीए रेट. सो हमारा अगर एनपीए रेट बढ़ता है तो एनपीए रेट एवरेज हमारा क्या है कि 4% के आजू बाजू रहता है. कि सपोज आपने 1 लाख रुपया डाला तो उसमें से क्या है कि 4% मतलब आपका एनपीए जाएगा, तो आपको रिटर्न जो मिलेगा वो 96,000 रुपीज़ के ऊपर मिलेगा. ठीक है, तो बिकॉज 4% जो है वो आपका एनपीए होने ही वाला है, बिकॉज दैट इज द नेचर ऑफ द लेंडिंग बिजनेस. कि जब आप लेंडिंग बिजनेस में हो तो एनपीए इज ए पार्ट एंड पार्शियल ऑफ इट. आप कोई भी बैंक है, बड़ी से बड़ी कोई भी एनबीएफसी है, तो वो जब लोन देते हैं तो एनपीए वहाँ पे होता ही है. द थिंग इज दैट कि हाउ टू मैनेज दैट रिस्क. सो रिस्क हम लोग डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू मैनेज कर सकते हैं. दूसरा चीज़ है कि आप उसको री इन्वेस्ट करो, कंपाउंडिंग का बेनिफिट आप लो, कि आपका जो भी हर महीना ईएमआई आता है वो आप अगेन दूसरी लोन के अंदर री इन्वेस्ट करो. सो आपको क्या है, कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है. सो बिफोर ऑनबोर्डिंग द बोरोवर्स हम ये सारी चीज़ें हम ये स्टडी करते हैं कि बोरोवर का जेंडर, एज, एड्रेस, हाउस, फैमिली का एक्सपीरियंस, डेजिग्नेशन, ऑर्गेनाइजेशन, सोशल सर्कल उसका, फाइनेंशियल डिटेल, बैंक स्टेटमेंट एंड सैलरी, his credit score, and his mobile device location also we capture. Yeah. So that is all about how peer-to-peer lending works. If I say, I will share some data which will help you to say. So we offer all this transparency to our investors कि आपने कितना पैसा लगाया, व्हाट इज करंट वैल्यू, आपको एक्सआईआर रिटर्न कितना वहाँ पे जनरेट हुआ, एंड आपका पैसा कहाँ कहाँ पे लगता है वो भी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलता है पूरा. So
सपोज से दिस आर द बोरोवर, तो ये एक बोरोवर है जिसको मैंने 500 रुपीज़ लैंड किए, ठीक है, और उसको 1 महीने का मैंने लोन दिया हुआ है। अभी उसका EMI ड्यू है 12 अक्टूबर को, और मुझे वो रीपे करेगा 512 रुपीज़, ठीक है। उसका अगर मैं उसका डेटा में चेक करूँ तो उसका जेंडर, एज, स्टेट टाइप, सेल फोन हाउस में रहता है, कौन सी सिटी से है, इस क्रेडिट डिटेल, उसका टोटल आउटस्टैंडिंग लोन कितना है, कितना उसने टोटल नंबर ऑफ लोन्स अभी तक लिया हुआ है, वो कहाँ पे काम करता है, उसका मंथली इनकम कितना है, उसने प्रीवियसली कोई डिलिक्वेंसीज या तो डिफॉल्ट किया हुआ है कि नहीं। सो ऑल दिस डिटेल्स आर अवेलेबल विच वी शो टू फॉर इन्वेस्टर। So you can check the details of any of the borrower on the platform. So I think I'm done with my presentation. So I'm happy to take the questions from the investors. थैंक यू वेरी मच अनिल जी। आपने बेसिक आइडिया तो दे दिया है और काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी है। मैं सबको ये पहले कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ मैं, जो ऑडियंस ने चैट पे डाले हैं, फिर उनको अनम्यूट करने का ये देता हूँ, राइट, फिर वो क्वेश्चन पूछेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, 500 रुपीज के लिए कौन बोरो करेगा, ऐसा क्वेश्चन है सूर्यांश जी का। Yeah. ये क्वेश्चन। So see, it is not the 500 rupees, right? कि see borrower has applied of 25,000 rupees, right? But क्या है कि आपका जो है, just a second. हाँ, so से borrower has asked for 25,000 rupees, उसमें से मैंने 500 रुपीज दिए। मेरे जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स होंगे प्लेटफॉर्म के ऊपर, सबके पैसे में से 500 500 500 करके, सो देयर विल बी अ 50 इन्वेस्टर्स हु हैज फंडेड दिस लोन ऑफ 25,000 रुपीज। सो उसमें मेरा शेयर जो है विच इज 500 रुपीज। आपने ऐसे कहा कि लंदन क्लब पे अगर लेंड करना है तो मिनिमम मुझे 500 रुपया में एक इन बोरोवर को दे सकता हूँ। यस यस। सेकंड क्वेश्चन इज, P2P lender has given any right under IBC code just like other bank possess। मतलब उनको शायद पूछना है कि रिकवरी के लिए क्या राइट्स है, मतलब P2P lending प्लेटफॉर्म के पास, या फिर रिकवरी कैसे होता है अगर डिफॉल्ट हुआ तो। सो रिकवरी के लिए जो बैंक के पास राइट है, सेम राइट्स आर अवेलेबल विथ अस, राइट। सो हाउ लेनदेन क्लब वर्क्स, सो हाउ वी रिकवर द मनी। सो सबसे पहले तो सपोज से 1 मंथ अगर उसका EMI 5 दिन से ज़्यादा डिले होता है, तो इमीडिएटली इट विल गेट एस्केलेटेड टू अवर इन हाउस रिकवरी टीम। वो इन हाउस रिकवरी टीम वर्क्स ऑन दैट फॉर अ 1 मंथ। अगर वहाँ से वो रिकवर नहीं होता है, देन वी विल पास इट ऑन टू द एक्सटर्नल रिकवरी एजेंसीज, राइट। वो लोग 2 महीने तक ट्राई करते हैं। अगर 90 डेज के अंदर वो अमाउंट रिकवर नहीं होता है, then we'll escalate it to our legal department. So legal department then will start they initiate the legal proceeding. So वहाँ पे फिर क्या है, कोर्ट में केस होता है, वहाँ से समन इशू होता है। वो जो समन इशू होता है वो लोकल पुलिस स्टेशन में जाता है, जहाँ का पिन कोड है बोरोवर का, और वहाँ पे फिर पुलिस वो समन उसके बोरोवर के एड्रेस के ऊपर लेके जाती है। तो दिस इज द प्रोसेस। और एनपीए जो लेनदेन का करंट एनपीए कितना है? करंट एनपीए ऑन लेनदेन क्लब इज 4.45। एक क्वेश्चन है, एक मिनट, हाँ, इनका क्वेश्चन ऐसा है कि जो एनपीए है वो कभी आप अनाउंस करते हो कि मतलब कोई भी जो लोन 90 days। 90 days। ओके ओके ओके। Yeah, so as per RBI regulation, we will have to report after 90 days. ओके। जो भी ऑडियंस है उनको मैं चांस दूंगा क्वेश्चन पूछने का अनम्यूट करके। पहले मैं क्वेश्चन ऑलरेडी जो चैट बॉक्स में आए हैं वो पूछ रहा हूँ, सो वो खत्म होने के बाद आप पूछ सकते हो। सो थर्ड क्वेश्चन इज, आप क्या इंटरेस्ट पे लोन देते हो? तो बैंक
कोई बोरोवर है वो बैंक के पास, अगर आप बैंक से ज्यादा इंटरेस्ट पे लोन देते हो तो फिर वो बैंक के पास ही जाएगा ना। सो क्वेश्चन ये है कि आप क्या इंटरेस्ट पे लोन देते हो। See, interest is subject to two parameter interest rate. One is the tenure of the loan, and the second one is that is the credit score of the borrower. Right? अभी आप suppose short term loan के मैं बात करूं, which is equivalent to the credit card. Right? अगर आप credit card के ऊपर loan अगर आप लेते हो बैंक के पास से, then the rate of interest is 48%. That is the ROI. Okay. Right? जब अगर आप कोई short term loan आप लेते हो तो, so in our case, in a short term loan, the average ROI is 30%. So monthly it comes to 2.5%. So अगर किसी ने 4 महीने का क्रेडिट लिया, so उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 10%. ओके ओके राइट। अभी एक क्वेश्चन है, right. Second thing is that कि why the second point comes is the why they will not go to bank. So उसका रीजन है कि because bank generally entertain the borrower who are in a need of money of more than 1 lakh rupees. राइट आप अगर बैंक के पास 15,000 का लोन लेने जाओगे, बैंक आपको कभी भी एंटरटेन नहीं करेगा, बिकॉज बैंक का जो प्रोसेस जो आज के डेट में भी इट इज ऑफलाइन प्रोसेस, राइट, कि जहाँ पे वो पूरा कोई मतलब डिजिटाइजेशन हुआ नहीं है, जहाँ पे यहाँ हमारे केस में क्या है कि इट इज कम्प्लीटली अ डिजिटल प्रोसेस, राइट. सो इवन वी कैन से इफ वी से गिव 10,000 15,000 ऑफ लोन ऑल्सो वी कैन एंटरटेन, बट बैंक कभी नहीं करेगा. बैंक के पास आप जाओगे कि मुझे 10,000 का 20,000 का लोन चाहिए, बैंक आपको नहीं देगा. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू ओपन एस्क्रो अकाउंट, इज इट इन बैंक और एनी अदर इंस्टीट्यूशन, मतलब एस्क्रो अकाउंट ओपन करना पड़ता है क्या, ऐसा क्वेश्चन है. यस, so we will mandatorily we will have to open a escrow account with any of the bank with the bank which is a trustee for us. So in our case ICICI Bank is a trustee, so we have opened a escrow account with ICICI Bank. नहीं, आई गेस जो क्वेश्चन है उनको ऐसा मिसकंसेप्शन हुआ है कि जिनको लेंड करना है मनी उनको एस्क्रो अकाउंट ओपन करना पड़ेगा क्या. नहीं, आपको एस्क्रो अकाउंट ओपन नहीं करना है. जो P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म होता है वो ट्रस्टी बैंक के अंदर एस्क्रो अकाउंट ओपन करता है, और आपका जो पैसा है वो ट्रस्टी अकाउंट में जाता है, और वहां से फिर वो बोरोवर को रूट होता है, और बोरोवर से जो रीपेमेंट होता है वो फिर आपको रूट होता है. सो द पॉइंट इज दैट कि लाइक इन म्यूचुअल फंड जब आप पैसा लगाते हो तो कोई एएमसी के अकाउंट में पैसा नहीं जाता है, वो पैसा जाता है ट्रस्टी अकाउंट में, राइट. सो सिमिलरली यहाँ पे भी जो पैसा जो जाएगा वो ट्रस्टी अकाउंट में जाता है और वहां से फिर वो रूट होता है. राइट. सो इसको ही नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, अगर कोई P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म बंद हो गया, जैसे बैंक बंद हो जाती है, ऐसे रेयर क्वेश्चंस है, रेयर ओकेजन्स है, तो हमारे पैसे का क्या होगा, ये क्वेश्चन. सो द थिंग इज दैट कि सी लेनदेन क्लब एज ए और एनी ऑफ द P2P प्लेटफॉर्म, so we do not hold say we do not have any control on the money, right. So money is completely controlled by the trustee, right. Now your money has landed to the borrower. Now for borrower there is a tri-party agreement, right. So there is a agreement among the lender and borrower and the P2P lending platform. अगर से P2P lending platform बंद हो जाता है then trustee takes over. Okay, so you mean to say in this case ICICI Bank will takes over the loans? Yes, they will take over, because जैसे म्यूचुअल फंड में भी आपको क्वेश्चन आता है कि अगर सपोज कोई एएमसी बंद हो गई तो व्हाट विल हैपन, right. So there is a trusteeship structure, right. So the similar kind of structure is there in P2P. Correct. Next question is, if I invest 100 rupees और अगर आपका NPA 3.5% है तो मुझे 97.5 रुपीज ही रिटर्न मिलेगा क्या विद इंटरेस्ट, ऐसा क्वेश्चन है. तो no, that NPA is see NPA, suppose say if you invested 1 lakh rupees, right, suppose say 4% is the NPA, तो आपका 96,000 के ऊपर आपको रिटर्न मिलेगा. नाउ दैट रिटर्न जो आपको जो मिलेगा ना विच इज अराउंड से 18-19%, राइट. सो एट द एंड ऑफ द ईयर अगर आप देखोगे तो आपका टोटल रिटर्न जो आएगा
विच इज इन द रेंज ऑफ 12 to 15%, बिकॉज आपका एनपीए इज ओनली 4%, राइट। सपोज आपका से लोन टेन्योर आपने से 4 महीने की लोन दी हुई है एंड से एनपीए इज 4%, राइट। अभी ये 4 महीने के अंदर यू आर गोइंग टू अर्न से मंथली 2.5% के हिसाब से यू आर गोइंग टू गेट अर्न से 10% रिटर्न, उसके अंदर से आपका से 4% इज द एनपीए, सो आपका नेट रिटर्न हो जाएगा अराउंड 6% का। अभी वो पैसा पूरे साल के अंदर 3 बार रोटेट होगा, ठीक है। सो आपका रिटर्न जो आएगा विच इज अराउंड 18% के करीब। उसमें जो प्लेटफॉर्म का जो फीस जो होता है एवरेज फीस विच इज 2%, सो वो आप निकाल दो, सो विच विल कम टू अराउंड 16%। सो अगर आप एनपीए से यहाँ से आप हाफ परसेंट और 1% बढ़ता भी है तो भी अराउंड 12% की रेंज में आपको रिटर्न मिलेगा। और हिस्टोरिकली जो हमारा जो एनपीए का जो एवरेज जो रहा है विच इज 4%, राइट, वो कपल ऑफ टाइम इट गेट्स इंक्रीज, कपल ऑफ टाइम वो कम भी होता है, बिकॉज ड्यूरिंग द कोविड पीरियड से ड्यूरिंग द फर्स्ट लॉकडाउन it has increased to say around 6% in the month of April, May and June 2020. Right? Then it has come down, and after the moratorium period the people have started repaying the money. So हमारा जो NPA भी जो है उसके अंदर से हमारा रिकवरी जो है that is 50%. Right. So NPA and see sometimes it happens that कि if the person has lost the job और उसके बाद सपोज से उसने रीपे नहीं किया, उसके बाद उसने दूसरी जॉब भी मिल गई और उसने रीपे नहीं किया, उसने बोला चलो छोड़ो अभी चलेगा, अभी 2 साल बाद उसको होम लोन लेनी है, उसका सिबिल स्कोर ऑलरेडी अफेक्ट होगा, बिकॉज जो भी डिफॉल्ट या डिले या डिफॉल्ट होगा हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर वो हम जो 4 क्रेडिट ब्यूरोज है इंडिया के अंदर उनको हम रिपोर्ट करते हैं। इट इज़ द आरबीआई रेगुलेशन कि हमको रिपोर्ट करना पड़ता है, तो इमीडिएटली उनका सिबिल स्कोर एम्पर होगा। अभी फ्यूचर में उनको जब लोन लेनी होगी, what they will do, they will repay the money and they will repay the money with penalty. Okay. Right, recently one case has happened on our platform, एक लेडी ने अराउंड 2.5 साल पहले लोन लिया था and the outstanding was 44,000 rupees. Now she has paid 96,000 rupees with penalty and we pass on those that money to the investors. Okay. और क्वेश्चन है मैक्सिमम पर यूजर कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब पर लेंडर? Per lender you can invest up to 10 lakh rupees without any additional documentation, but अगर आपको 10 लाख से ऊपर अगर आपको डालना है पैसा, so you will have to provide a net worth certificate from your CA. Okay. Right, next. so maximum you can go up to 50 lakh rupees. अगर आप 50 लाख रुपए आप डालना चाहते हो तो आपको इक्विवेलेंट 50 लाख का आपको नेटवर्क सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। अभी ऐसा क्वेश्चन है कि अगर मैंने इन्वेस्ट कर दिया और वो वहाँ मतलब बोरोवर रीपे भी कर रहा है तो मुझे पैसा निकालना है, तो वो कितना निकाल सकते हैं, कैसा उसका सिस्टम है लेंडन क्लब पे के प्लेटफॉर्म, और कितनी बार निकाल सकते हैं? देखो हमारे पास क्या है कि वी हैव अ 2 प्लान, वन इज अ सिल्वर प्लान, राइट, कि जहाँ पे आपका पैसा हर महीना री इन्वेस्ट होता जाएगा एंड आफ्टर 1 ईयर यू कैन से विड्रॉ दैट मनी, ठीक है, 1 साल के बाद आप अपना पैसा आप निकाल सकते हो। और दूसरा प्लान है गोल्ड प्लान, तो जहाँ पे आपका जो ईएमआई जो आता है वो 2 साल तक री इन्वेस्ट होता रहता है, सो मे बी प्रोबेबली आफ्टर 3 ईयर यू कैन विड्रॉ द मनी। अगर आपको इन बिटवीन अगर कभी भी आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, व्हाट यू कैन डू कि आप अपना ऑटो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आप स्टॉप कर सकते हो और जो भी आपका ईएमआई हर महीना आता है वो आप यू कैन स्टार्ट विड्रॉइंग। ओके, एंड कैन यू टेल अस अबाउट द गोल्ड प्लान? गोल्ड प्लान, सिल्वर प्लान आपने बताया, गोल्ड प्लान? या सो गोल्ड प्लान में कैसा होता है कि आपका जो भी ईएमआई आएगा वो 24 मंथ तक आपका री इन्वेस्ट होता रहेगा। अभी सपोज आपका से 24 मंथ में जो ईएमआई आया, it get invested for say a 5 month loan, some EMIs will get invested in say 4 month loan, right? So वो जो टेन्योर जो लोन का खत्म होगा उसके बाद आप आपका पूरा पैसा उठा सकते हो। सो आपका जो 25th मंथ पे जो EMI आएगा वो री इन्वेस्ट नहीं होगा,
राइट. सो आफ्टर दैट नेक्स्ट 3-4 मंथ्स के अंदर आप पूरा पैसा अपना विड्रॉ कर सकते हो इन गोल्ड प्लान. सपोज आपका टाइम होराइजन है 2 ईयर, एग्जैक्टली 2 ईयर, के आपको 2 साल में ही पैसे चाहिए. व्हाट यू कैन डू, यू कैन ऑप्ट फॉर अ सिल्वर प्लान. जैसे 1 साल खत्म होता है, यू रिन्यू योर सिल्वर प्लान. Okay. What are the risk with P2P lending? So risk, if I say broad level, if I tell you that there is a NPA risk, right? So that is the risk. Now how to manage this risk? This is the diversification. कि आपका पैसा डाइवर्सिफाई होना चाहिए. That is why I told you that if someone is putting say 10 lakh rupees, we diversify it across 2000 borrowers. So that kind of diversification we offer. Right now NPA होने के chances क्या क्या है? Why NPA can happen? So एक तो चीज होती है कि डेथ ऑफ द पर्सन, बिकॉज इट इज अनसिक्योर्ड लोन. सो आपने जो बोरोवर को पैसा दिया उसका डेथ हो गया, राइट. So that is why we are giving say 500 rupees only to one borrower. अगर आपके 10 लाख में से अगर 2 लाख रुपए एक बोरोवर को दे दिए और अगर उसका डेथ हो गया, then it is a huge loss on the NPA goes to 20% for you. So one is the death of the person because it is unsecured loan. In certain cases, we have seen that their family members, if they are genuine people, they repay the money, right? But legally we can't do in that case if death has happened. The second thing is that a person has lost the job or has get the salary a salary cut, right? So that is the second risk why, that is the second reason why the NPA can increase. So it depends on the economic cycle of the country, right? Or so see, currently what we have seen during the pandemic time that many people have lost the job, right? But these people, as and when they get the job or this as the original salary get restored, so immediately say you must they start repaying the money, including the penalty amount. The third thing is that the risk of fraud. Since it is a digital platform, there are chances that people may say make a fake document. They try to say forge the bank statement or the salary slip, right? Because PAN and Aadhaar they can't do, because we have a tie-up with NSDL as well as the UIDAI. So we fetch the data and we verify from their website, right? In case of salary or a bank statement, there are chances that someone may forge it. But we have developed in-house system, so that system says study the entire pattern on which day the person is getting a salary, right? What is there any mismatch in the salary? And आपके लिए, and we ask for the 6-month bank statement. So 180 days के एंट्री को इतना मैनिपुलेट करना इतना इजी नहीं होता है, बट एंड उसके अंदर कुछ ना कुछ एरर रह जाता है, ठीक है. सो इफ देयर इज एनी एरर, इट इमीडिएटली गेट एस्केलेटेड टू आवर क्रेडिट टीम. So we have tried to ensure that there should not be any fraud case on our platform. ग्रेट. अभी मैं माइक अनम्यूट करने की परमिशन दे रहा हूँ सब ऑडियंस को. उसके पहले अनाउंसमेंट, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि एंड तक आप रुकोगे तो आपको एक बोनस गिफ्ट मिलने वाला है फ्रॉम लंदन क्लब. सो गिफ्ट ऐसा है, लंदन क्लब पे अगर आपको रजिस्टर करना है तो 500 रुपीज एंट्री चार्जेस है. सो वो वेव ऑफ होते हैं अगर आप 1 लाख रुपीज मिनिमम इन्वेस्ट करते हो, तो वेव ऑफ एज इन कैशबैक आते हैं आपको. लेकिन मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, तो इसके लिए हमारी जो हैप्पी रिच कम्युनिटी है उनके लिए ऑफर ऐसा है. मैंने जो लिंक भेजा है चैट बॉक्स में, उसके ऊपर अगर आप क्लिक करके अकाउंट क्रिएट करते हो आज के दिन में, तो आपको कोई मिनिमम इन्वेस्टमेंट आज सच नहीं है. आप मिनिमम जितना भी इन्वेस्ट करोगे 500 रुपीज एंट्री चार्जेस लेंगे आपसे, लेकिन आपको कैशबैक हो जाएंगे. सो वो लिंक जो मैंने चैट बॉक्स में दिया है उससे ही ये कैशबैक आपको मिलने वाला है. अगर आप डायरेक्ट जाके करोगे तो 500 रुपीज चार्जेस है ही आपको. सो ये लिंक का यूज करके आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, लेकिन ये लिंक वैलिड रहेगी सिर्फ आज के दिन के लिए. सो अभी मैं अनम्यूट करने की परमिशन दे रहा हूँ. सो अभी आप अनम्यूट करके एक एक करके क्वेश्चंस पूछिए. यस धनेश जी.
तब तक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ. वन सेक. व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट विच वी कैन लेंड? कितना मिनिमम अमाउंट हम लेंड कर सकते हैं? Minimum amount per borrower. नो, पर इन्वेस्टर, पर लेंडर, पर लेंडर. Per lender you can start with 50,000. Okay, okay. How many times I can invest in this account? N number of times. Okay, okay. So as you told that we have a registration charge 500 rupees. हाँ. But in your case, if say today, for today's event, if say someone is registering with the link which you have said, 50,000 or above, then we will not charge anything. Correct. Right. So this is a one-time charge, and for a subsequent investment, there is no charge. So after putting in 50,000 rupees, you can say monthly put in 5,000 rupees, 1,000 rupees, 10,000 rupees, whatever you want. Okay. Yes, Dhanesh ji. Question आपका. अनम्यूट कर सकते हो क्या आप सब? ऑडियंस जरा चैट बॉक्स में डालिए. मैंने परमिशन तो दिया है अनम्यूट करने के लिए. नो सर. ओके. What is the maximum liability on profit? Sorry, I don't get it. What is the tax liability on the profit? मतलब taxability. Yeah, tax liability. So yeah, so whatever income you earn, it is a interest income. So similar like from a bank deposit, whatever you earn, it gets added in your total income. So as per your tax slab, you will have to pay the tax. So there is no TDS deduction from our end. We will provide you income certificate at the end of each financial year, which you will have to show that income when you are filing a tax. Good evening, sir. Can I ask you a couple of questions? Yes, Dhanesh ji. Yeah. Yes, sure. Sir, who are the shareholders of the company? So the promoters of the company are one is Bhavin Patel, who is having NBFC side background, and we have another co-founder who is a Dipesh Karki, right? So Dipesh is having a tech background, so he's a technology guy, so he takes care of the entire technology part in Lending Club. Okay. Then there is no institution backing. So initially we raise a fund from Arth Ventures. Okay. Hello. Sir, yeah, sir, just wanted to understand what's the risk involved in this case? Suppose now we will be putting money in the escrow account. ICICI Bank is a trustee. Suppose it gets NPA. Okay. So it will take time for the court matter and other things. So first of all, you'll recover whatever the legal charges will be there, will from the borrower who has defaulted, correct? No, But suppose now, all the legal charges will be borne by Lending Club. Acha, okay. Okay. Right. So So investors do not need to pay any legal charge. It is when we arrange the legal resources and everything. So it is our headache. It is not on you. okay. But sir, in between, suppose now we have invested 1 lakh rupee and you are given to a borrower who gets defaulted after 1.5 years because we'll be there for 2 years. Okay. But now you'll file after 90 days. You'll file a case. Then the legal and it will go to NCLT. I think you can approach NCLT also correct. Then it will go to the High Courts or Supreme Court. Sorry. Then sir, in that case, it will take time to get the get the legal matter Definitely. resolved. So by Right. that time, if I require some emergency funds or something, then in that case, how it can be resolved? Whether the land card will help me out that money or how is it? So see, means whatever EMI you have got, see your entire 100% will not get default, right? Okay. So whatever you have, whatever you have received, suppose say 4% or 5% is a default, then the remaining amount you can withdraw, right? The second thing is that suppose you have invested in say mutual fund or in say equity market, and say your time horizon is say 3 year or say 5 year, what say? Say you have invested 1 lakh rupees. Now after 5 year,
say the equity market is down by 50%, and it has happened many times. So not say 50%, say 30%. So 1 lakh rupees has become 70,000. At that time, say in case of emergency, if you require money, whatever you will withdraw the money, you will get 70,000 rupees in your hand, right? उसके बाद इक्विटी मार्केट अगर रिकवर भी होगा तो भी आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, बिकॉज यू हैव विथड्रॉन द मनी. ये केस में ऐसा नहीं होगा. सपोज आपका 1 लाख रुपए के अंदर से सपोज 10% ऐसा है कि जहाँ पे एनपीए हुआ है या तो डिले हुआ है बोरोवर के एंड से, तो आपको 90,000 तो इमीडिएटली मिल रहा है, आपने विड्रॉ कर लिया. उसके बाद भी जो बाकी का जो आपका पैसा जो रिकवर होगा इन फ्यूचर आफ्टर 1 month, 2 month, 3 months, 6 month और 1 year, you will get that money. Okay, but in that case, suppose I will come to Lincoln and I will say instead of 50,000, give me 40,000, and post recovery you take the 50,000 because I require No, emergency fund, so that solution won't work out. We as It's RBI like does a not allow us. buying of the portfolio to you. I mean, No, I RBI know does this. not allow it to us. Okay. Okay. Can you do a securitization of the portfolio sellout? Sorry? Can you do a portfolio sellout or the securitization of the portfolio also, or is it not permitted in the P2P It is platform? not permitted. See, means what we can do, that we can develop a secondary market, right? Where say you have a loan portfolio, you just want to sell, and say there is another buyer who wants to purchase it, right? So that we can definitely do. But currently in India, the P2P lending industry is at a nascent stage, right? So the number of investors say across all the P2P platforms are only 8.5 lakh. So we'll not get that kind of liquidity. So we are just waiting to say reach this number to say 20-25 lakh rupees. Once we will have that kind of investor base, then definitely you will have a secondary market option available with you, where you want to sell and someone will, so there is another buyer available on the platform who want to invest in your portfolio. But currently that provision is not there. Okay. Hello. Is it a priority? It comes under priority sector lending. Sorry. Is it come under priority sector lending? No. 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 Okay. Yes. Thank you Dhanesh ji for asking question. मेरा जरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ. मतलब जो डिफॉल्ट होते हैं या एनपीए होते हैं जो इन दिस केस 3.5% है, उसको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा एसबीआई कार्ड्स का शेयर लिस्टेड है स्टॉक मार्केट पे और उसने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, ऑलमोस्ट 25% CAGR से रिटर्न किए है और उसका बैलेंस शीट देखोगे तो प्रॉफिटेबल है. क्रेडिट कार्ड बिजनेस, क्रेडिट कार्ड टोटली अनसिक्योर्ड लेंडिंग होती है, उसमें एनपीए 5% के होते हैं. सो आप बिल्कुल भी डरिए मत, डिफॉल्ट तो होने वाले हैं, क्योंकि किसी ने एक बार ठान लिया है. मतलब दो टाइप के ये होते हैं लोग जो डिफॉल्ट करते हैं, एक तो विलफुल डिफॉल्टर होता है और दूसरा उसके लाइफ में कुछ तो प्रॉब्लम आता है इसलिए डिफॉल्ट करता है. सो ऐसे डिफॉल्ट होने वाले, लेकिन आप देखिए यहाँ पे रिटर्न्स कितने आपको जनरेट होने वाले. अगर 17-18% रिटर्न जनरेट होते हैं 96 रुपीज पे, तो 4 रुपये आपका डिफॉल्ट भी हो गया तो भी आपके 12-13% के रिटर्न्स आपके हाथ में आते हैं. सो आज स्टॉक मार्केट में भी या म्यूचुअल फंड्स में भी आई डोंट थिंक 12% 13% कंसिस्टेंटली पाना इतना इजी है, और एफडी में तो है नहीं. सो ऐसे एंगल से आप सोचिए, ऐसा मेरा कहना है. और जो लिंक मैंने भेजा है उसका आप जरूर उसके ऊपर लाभ उठाइए, क्योंकि वो बहुत फायदेमंद है. नेक्स्ट क्वेश्चन आकाश जी, आपका क्वेश्चन. सर हेलो आकाश जी. हाँ जी सर जी, एक केस स्टडी डिस्कस करना था. Basically I was just going through because I wanted to invest. So there is one gentleman who was giving his review after 9 months. He has invested about 30,000 rupees and he has already earned 6,500 rupees as returns. There is some disturbance in the background. Yes, मैंने म्यूट कर दिया है. Yeah. So 6,500 he has already earned, that is about 22-24% on his return. But he was saying now in the 9 months he encountered first write-off
and he in that write-off he lost about 350 rupees. No worries, but the worry part is there are another seven. One moment. Okay, there are another seven defaults showing. So he was saying that if that seven defaults go into write-off, which very high chances are there that they will go into write-off, so he will lose another 3,500 rupees. So his net earning will be just about 2,500. And in the delayed part, delayed 1 and delayed 2, there are again about 9 portfolios showing as delayed, which will go into default and then will go into write-off. So maybe by 12 months, if about, in his case, if about 12 to 14 write-offs happen, then instead of earning capital, means interest, his capital also will come down. So how true is this, or how this can be catered? Yeah. So the one thing is that, see, for delay one, our collection capability is 96%, right? For delay Okay. 2, our collection is 80%. For delay 3, the collection is 70%. For NPA, the Okay. collection is 50%, right? And in case of default, we are collecting 10%, roughly around 10%. That is the Okay. first thing, right? Okay. Second thing is that that person should have write that how many to how many borrowers he have given the loan. He has given the loan, right? Because sometimes see what Right. happens that कि सपोज आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर सब कुछ अवेलेबल है, आपको बोरोवर Uh, का लिस्ट दिख रहा है, आपके वॉलेट में बैलेंस पड़ा हुआ है, आप क्या okay. करते हो कि आप सिस्टम को अपना काम नहीं करने दोगे, बिकॉज हमारा क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एल्गोरिदम है कि जो पोर्टफोलियो को ऑप्टिमाइज करता है, दे चूज द बोरोवर फॉर ईच एंड एवरी लेंडर. यहाँ पे आप करते हो कि चलो भाई मेरे वॉलेट के अंदर अभी 1,000 रुपये का 1,500 रुपये का EMI रीपेमेंट आया है, सामने इतने बोरोवर लिस्टेड है, तो आपने क्या कर लिया कि इधर ये बोरोवर मेरे को 36% दे रहा है, तो चलो उसको 1,000 रुपये दे देता हूँ, या तो 1,500 के 1,500 उसी को दे देता हूँ. Okay. सो व्हेन यू सी द हायर रिटर्न यू गेट्स कैरिड अवे, राइट? Because सो in ये this चीज जो particular है ना, case, yeah, in this particular case, total dispersals are 235 and closed are 137. राइट, Yeah. So क्लोज means मीन्स we can put it ही on. We ऑलरेडी can हैव, put it on. We can put it on auto mode also. Means I don't want to do anything. Let the system select the borrowers. We या can लेट द have that सिस्टम option. सिलेक्ट. I see. यस Okay. यस. Okay. So Okay. our So silver plan and gold plan, which is the AI based system, right? जहाँ पे आपका जो इन्वेस्टमेंट जो होगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो अल्गोरिदम है उसके लॉजिक के बेसिस पे होगा, तो सिस्टम विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. सो जस्ट पुट इन योर मनी, यू गेट रिलैक्स. आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हो तो आप फिर स्टॉक सिलेक्ट करते हो, लेट फंड मैनेजर टू डील इट. okay. Okay. Or for example, sir, now suppose after 2 years I decide to discontinue with you, but राइट. there are some NPAs running in which I have a share. But because I have discontinued यस, with you, and after that, if the money is recovered, I will still get my share back, डेफिनेटली डेफिनेटली. even if I have discontinued with you. या सो इट इज नॉट लाइक म्यूचुअल फंड. द सेम एग्जांपल आई हैव गिवन यू ना, Okay. म्यूचुअल फंड में आपने रिडीम कर लिया, तो मतलब खत्म. खत्म हो गया. अभी आपने फ्रैंकलिन बिल्कुल. टेम्पल्टन में जो डेट वाला केस हुआ, बिल्कुल. अगर आपने पैनिक में अगर आपने रिडीम कर लिया उस टाइम पे, उसके बाद बिल्कुल. जो रिकवरी हुई तो आपको तो उसमें से कुछ मिला नहीं ना. Right, that is absolutely right. And one last question, sir. I mean, I went through your website where the entire onus is put on the lender. The company as such is not. I mean, it is very clearly saying that the risk is between the buyer and the. I mean, between the borrower and the lender, and the company is not responsible in any way. This is little bit Yeah. frightening kind of a thing. The So disclaimer. the thing is that, yeah, so see, yes, it is the standard disclaimer which as per the RBI guidelines we will have to give the disclaimer, right? The thing is Okay. that now being a P2P lending platform, we cannot assure anything, we cannot secure anything, we can Okay. just help our investors in recovery, right? In Okay. onboarding the borrower as well as in recovery. So that is the two role of the platform. So we are like a marketplace, right? Okay. So जहाँ So पे it आपके is एक just like borrower है एक lender है, so we right. are like like say Amazon, कि जहाँ Right. पे एक तो आपका सप्लायर अवेलेबल है, सामने बायर अवेलेबल है.
ओके सो इट इज जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड में जैसे एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आता है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, वो टाइप का आप बोल रहे यस हो. ओके सो इन बिकॉज केस हम इफ लोग आई क्या है कि ट्रस्ट. वी कैन नॉट गारंटी और राइट. सिक्योर एनीथिंग. हम लोग का जो काम जो है कि बोरोवर्स का ड्यू डिलीजेंस करना, वो ड्यू डिलीजेंस करके सी आज के डेट में अगर 100 बोरोवर्स हमारे पास अप्लाई करते हैं तो उसमें 50 बोरोवर्स तो क्या है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के टाइम पे वो आउट हो जाते हैं. ठीक है, बाकी के जो 50 बोरोवर्स जो आते हैं वो 50 बोरोवर्स के अंदर से भी अराउंड 30-35 बोरोवर्स को हम रिजेक्ट करते हैं. So that is our due diligence process. So out of 100 we are giving say 15 to 20 borrowers of loan to 15 to 20 borrowers. तो उसी को हम जो हमको प्रॉपर लगते हैं उनको ही हम ऑनबोर्ड करते हैं. तो दैट इज आवर फर्स्ट रोल. द सेकंड रोल इज दैट टू गेट द रिकवरी. सो रिकवरी के लिए वी हैव इन हाउस रिकवरी टीम, वी हैव एक्सटर्नल, वी टाइड अप विद एक्सटर्नल एजेंसीज as well as our we have a legal team who takes the legal action. ओके सो बिटवीन द गोल्ड सिल्वर एंड सेल्फ जो आप सेल्फ मैनेज करते हो, डज द एनपीए रेशियोज चेंज? गोल्ड एंड सिल्वर बिकम्स मोर stable and self becomes NPS grow? Yeah, Is there because see anything like means that? once you invest, so once you invest in say silver or gold, where system takes care, that definitely the NPA will be on a lower side NPA. But when you Okay. are going for say a manual plan or we call it a basic plan, then the Okay. chances of getting NPA is on a higher side. And this is the data Okay. which we have studied on the platform. So gold and silver also will give us about 12 to 15%. Yeah, so the return which I am telling you, which is of the gold and silver only, right? In Okay. basic, the same is the return varies like anything. So in certain Right. cases, it can be minus 10%. In certain cases, it can be positive 20-25% also. Okay. So it is like say equity mutual fund and say direct equity investing. Right. डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टिंग के अंदर आप स्टॉक चूज करते हो, बिल्कुल. देन द रिस्क Right. इज ऑन अ हायर साइड. आपको मतलब you can be on a higher bracket, you can be on a lower bracket. Right. बट जब So आप this म्यूचुअल gold फंड and में डालते silver. हो तो यू गेट एन एवरेज रिटर्न. या Right. So this gold and silver subscription we have to buy, is it? There is some charges for that? या yeah, so there are charges, but say in our case if you invest say for this particular webinar, कि अभी ये Right. जो आदित्य जी ने जो लिंक शेयर किया है उसके थ्रू अगर आप करते हो एंड से यू Right. इन्वेस्ट 50,000 और अबाउ, देन Right. आपको जो चार्जेस जो लगेंगे वो आपको वेव ऑफ हो जाएंगे. वो तो 500 रुपया का इनिशियल आपने बताया था. उसके अलावा Yes, भी yes. अगर मैंने गोल्ड लिया या सिल्वर लिया तो उसका अलावा ईयरली चार्जेस कुछ लगते हैं? Yeah, there are yearly average 2% charges. That will be covered from the interest part. Okay. Okay. Yes. Got it, sir. So वो I भी got हम lot of चार्जेस clarity. हम क्या है कि जब जो EMI हमारे पास आता है, राइट, इफ यू डू नॉट रिकवर से EMI फ्रॉम द बोरोवर, वी डू नॉट चार्ज. Okay. Okay. And राइट, normal सो इट इज documents इन will be आवर there. इंटरेस्ट दैट कि आज हम लोग क्या है कि जब तक मतलब इट इज इन आवर इंटरेस्ट, अगर हम EMI रिकवर नहीं करेंगे तो हमारा भी अर्निंग नहीं होगा. बिल्कुल सही है. So that is the target for our recovery team to get the maximum EMI. Right. And what is the like? Suppose now I click on that link and I do my registration. So after that, when I can upload the funds through my bank? Immediately you can transfer it through say UPI, Google Pay or any other UPI. Okay. UPI. What about net or net banking? Can we do it through net banking? Yeah, so net banking, so you have two options. One is UPI and another one is NEFT RTGS. So once Okay. you open the account, you will get that detail. आपका एक अकाउंट डिटेल आपको मिलेगा. वो Okay. अकाउंट आपको एज ए बेनिफिशियरी ऐड करना है. सो हर एक बैंक का डिफरेंट अप्रूवल टाइम पीरियड होता है. कोई बैंक में इमीडिएटली अप्रूव हो जाता है. सम बैंक्स टेक 24 आवर्स टू अप्रूव द बेनिफिशियरी. तो जब भी Okay. बेनिफिशियरी अप्रूव हो जाता है, यू कैन ट्रांसफर द फंड. And I have my own business, so I have a current account as well as a saving account. So can I join my current account, or it has to be a saving account only? So दोनों आप you can transfer from any of the account. The account should be in your name only. That is the only thing. I am a proprietor in the firm, but the firm name Yeah. is not on my name as such. मतलब मेरा कंपनी का नाम है एक्सपेंशन ग्रुप अपैरल्स और मेरा मतलब इट्स मैं उसमें प्रोप्राइटर हूँ, तो मैं उस अकाउंट को यूज कर सकता हूँ? Yeah, definitely you can use it.
Okay, great, sir. Great. Thanks a lot, sir. Thanks. Yeah, thank you, आकाश जी. तनुज, आप क्वेश्चन पूछिए आपका. तनुज, आई गेस वो नहीं है. और कुछ क्वेश्चंस है? माइक ऑन करके आप पूछ सकते हो. वंसे का माइक परमिशन, हाँ, अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो. तनुज. Yeah. Hello, Yeah. Anilji. Yeah. Good evening. Hi Tanuj. Yeah. Yeah. So means like I was asking means like if we invest like 1 lakh rupees, as you said, there are short-term borrowers too, and there are long-term borrowers too. So do we get the means like customization to choose whether we should whether we want to give it to short-term or to long-term borrowers? So here say means you get a filters, right? So you can put in the filters कि आपको certain category के borrowers को ही आपको देना है पैसा. बट Okay. उसमें क्या होता है कि वो फनल जो है ना वो नैरो डाउन हो जाता है. कि सपोज आज से 200 बोरोवर आए, अभी सपोज आपने 1 लाख रुपया डाला तो आपके जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स है वो जो डेली प्लेटफॉर्म पे पैसा लगाते हैं, राइट. Okay. अभी सपोज से 200 बोरोवर आए तो 200 बोरोवर के अंदर आपने अपना फनल नैरो डाउन कर दिया है कि इसमें 200 में से आपके फनल ले तो आपने फिल्टर्स लगा दिए तो 100 बोरोवर तो आपके लिए एप्लीकेबल ही नहीं रहे. बाकी 100 बोरोवर के अंदर आपका पैसा डिप्लॉय करना है. वो 100 बोरोवर को 500 रुपया करके जाएगा तो 5000 जाएगा, राइट. सो इफ यू वर्क लाइक दैट, इफ द सिस्टम वर्क लाइक दैट, तो आपका पैसा डिप्लॉय होने में बहुत टाइम लग जाता है एंड इट विल इम्पैक्ट योर ओवरऑल XIRR रिटर्न, right. What I suggest is that rather than choosing or putting in any filter, you just let the system work according to its efficiency, no, because the ultimate objective is to get 12 to 15% kind of return. Yeah. No, actually the thing which you mentioned is that like for short-term loans you generally charge like around 30%, okay, per annum, and like for long-term there are varied interest rates for different term loans, okay. Yeah, So means see, like if you we can want also to say invest in customize. the short term, if you No, want so to we say can only also invest in a custom. short, Yeah, not sorry, only on this. If we customize means like and if we diversify, like say 30% if we give to short-term loans and like mid-term loans 40% and the 40% to long-term loans, then means like we can customize as per our own strategy, na? Means like we don't need to depend on any other strategy. yeah. Means like can that be possible? Means like that's what I was asking. Right. So no, currently those kind of filters are not available, or that provision is not there in the system. So in that case, you will have to say invest manually, right? So you register as a basic investor on a daily basis. As and when loan will get listed, you can choose the borrower as per your choice. But keep in mind only one thing, that you do not end up giving say higher amount to a per borrower. Yeah, obviously. Means like the thing is that like the all means like if we invest like 1 lakh rupees, rupees 500 is being divided by the system to like 200 of the borrowers, is it not? Yes. Sorry, 2000 Yes. borrowers. Yes. So means like so I am just asking means like the amount is fixed, like 500 will go to each borrower, or means like the system can Yes. means like vary 500. the Yeah. amount depending. Okay. So for a short ticket loan, 500 is fixed. For a bigger Okay. ticket loan, which I told you in case of business loan, so where the amount is 5,000, which is fixed. So someone has say applied for say 5 lakh rupees or 10 lakh rupees kind of loan, a business loan, any e-com merchant. So in that 5,000 rupees will get invested. Okay. Okay. So that's what I was asking. Means like you suppose I am giving 1 lakh rupees. So your system based on AI, it's deciding whether means like 1 lakh has to be divided into 200 parts or 1 lakh has to be divided into 20 parts. Yes or not? Means like either means like will it means like See, my the 1 lakh thing is rupees that will. yeah, so the Yeah. thing is that see ultimately how system works, how this algorithm works, whether it is a short-term loan or a long-term loan. So if I talk about a long-term loan or business loan, where the ROI is around 17 to 18%, right? But in that case, the risk is very, very low. The NPA is in the range of 1.5 to 2% only, right? When we Okay. talk about a short-term loan where the NPA is on a higher side, so the ROI is again on a higher side.
So you cannot see the NPA as at an absolute level. So NPA is always linked with the ROI. So in which segment the NPA is on a higher side, the ROI is on a higher side. Where the NPA is on a lower side, the ROI is on a lower side. So either you invest say 100% in business loan or long-term loan, 100% in medium-term loan, 100% in short-term loan, or say you make a combination of 30, 30, 40 like that. At the end Yeah. of the day, you will get 12 to 15% return. So that is how Okay. system works. That is how system. So like just you mentioned, like it's upon me to invest. If I invest 100% on short-term loans, then also will the interest rate be like sorry, will the ROI be 12 to 15%? Because like generally Yes. it goes up to 30% per annum from investor. And like if we take the NPA to be 30% even is see the 30% is per annum. Now here yeah. you understand that the average loan tenure is 3.5 to 4 months. Suppose say 4 month Okay. is the average loan tenure. So the monthly Mhm. ROI is 2.5%. So for 4 months it is 10%. Now out of those 10%, 4% is the NPA. So net of NPA you will get 6%, and that money will get rotated 3 times in a year. Okay. Yeah, because the frequency decreases. Yes, Yeah. definitely. So, and like the last question is that like mutual fund, do you also have like NAV system, like which is getting updated monthly or weekly? Means like Because depending upon the because no, because in our case for every lender there is a there are different borrowers, right? So we yeah. cannot operate at a pool level. Why mutual fund able to declare the NAV? Because they work at a pool level. But as per the RBI guidelines, we are not allowed to work at a pool level. Okay, so if there are two persons who is investing today itself, Mr. X and Mr. Y, and both are investing the same amount of 1 lakh rupees, so there are chances that after 1 year, Mr. X gets an ROI of 10.5% and Mr. Y gets an ROI of 13%. There might be probability. Is it right? It is not might be, it is 100%. Okay, it Right? is So there is no 100%. identical portfolio for any two lenders. Okay, there is no identity. That's what I was asking because then things become more clear. It's like because even if we invest on the same date, there is no identical portfolio for any two investors. Yes, Is it? absolutely. Okay, thanks, Anilji. Thank you very much for the Question, Mr. Aditya. Yes. May I go? Yes, sure, Amit. Yeah. Sir, Hello. my question is that suppose Hello. if a defaulter is there, अमित जी पूछेंगे अभी, बोलिए. sir, if a defaulter is there, so what charges you are going to press, the civil or the criminal one? Because the MPA, it is found that normally the civil cases charge, it takes almost more than 15 or 20 years for the time being that the investor has to wait about till that much of time. So see, means it will be a civil case, not a criminal case. For that much time, the defaulter, the civil case, it may take 15 years or maybe to recover or maybe whatever. So by the time the investor, those who are investor have to wait for that much period of time. Anil ji, can I answer this question? Yes, हाँ, sir, please. Yeah, sure. मैं आंसर करता हूँ. अमित जी, डिफॉल्ट होने वाले हैं. मैं आपको सिंपल बोलता हूँ, आपने 1 लाख इन्वेस्ट किए, आपका मान के चलिए 3 से 4% डिफॉल्ट होने वाले हैं. तो आपको जो भी गेन्स होगा वो 96 रुपीस पे होगा, मतलब 96,000 पे होगा. सो अगर 96,000 पे 18% का आपको ROI जनरेट हुआ, सॉरी 18% जनरेट हुए, सो ओवर 1 लाख कैपिटल आपके रिटर्न जनरेट हुए 13-14%, जो कि काफी अच्छे रिटर्न्स माने जाएंगे. सो आपको उसके बारे में वरी नहीं करना है. एनपीए मैं आपको एग्जांपल दिया हूँ, आप एसबीआई क्रेडिट कार्ड का बैलेंस शीट चेक कीजिए, 5% एनपीए है, मैक्सिमम एनपीए, लेकिन उनका इंटरेस्ट मार्जिन देखिए सबसे ज्यादा है. इसके लिए वो स्टॉक अच्छा कर रहे हैं. सो क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री टोटली अनसिक्योर है, कोई भी डिफॉल्ट कर सकता है. सो होते कितने हैं? 5% अक्रॉस द इंडस्ट्री. सो उतने हमारे पास भी होने वाले हैं ये P2P लेंडिंग में, क्योंकि ये भी अनसिक्योर है. लेकिन उसके अगेंस्ट आपको कितना ज्यादा रिटर्न मिल रहा है वो इम्पोर्टेंट है. सो आप वरी मत कीजिए एनपीए के बारे में. और अगर क्रेडिट कार्ड में 5% से ज्यादा एनपीए नहीं है तो इसमें होने के चांसेस है ही नहीं ज्यादा एनपीए. इतना आप मान के चलिए. क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री बहुत बड़ी है कंपेयर टू P2P लेंडिंग. Yes, sir. That answers my question. Thank you.
यस यस अमित जी, Yes. यस नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हमारे पास सिर्फ 10 to 15 मिनट्स है, सो हेलो हाँ यस पूछिए, हेलो यस यस पूछिए या हाँ, Yes. मैं अनय कुवेकर बोल रहा हूँ। यस अनय जी क्वेश्चन पूछिए आपका। हाँ, अभी ये जो आपने बताया कि सिल्वर और गोल्ड ये रहता है मेंबरशिप, तो ये मेंबरशिप खत्म होने के बाद वापस मुझे ये जो भी चार्जेस है, जैसे अभी आपने बताया कि 500 रुपीज है चार्जेस, वो वापस भरने पड़ते हैं कि जी नहीं नहीं नहीं, there is no requirement. that is not required? Okay. Yeah, no. And whenever I have fund, I can invest in that account. There is no Yes, limit, yes. no miss once or twice. Like that way, No, no, no. there is no limit, no. There is no limit, absolutely. So means you can But I will invest say require 1 minimum rupees also. 50,000. But initially, I will require 50,000. Yeah. Initially, you will have to put in 50,000. After that, you can add 1 rupees also. Okay. And that 50,000 Okay. is Thank you to very get much, sir. the say refund of those 500 rupees registration fees. Right. That is why Okay. the minimum investment is 50,000. Yeah. Okay. 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 Thank you very much, sir. Yeah. एनी क्वेश्चंस? एक क्वेश्चन आया था लंदन क्लब के बारे में, जरा बताइए कब से स्टार्ट हुआ है और क्या एडवांटेज है लंदन क्लब से इन्वेस्ट करने का ओवर टू अदर P2P lending platforms? Yeah. So the thing is that Lending Club started in 2015, right? RBI has come up with the regulation in 2017. So earlier P2P lending industry was not regulated. So the industry has started in 14-15 in India, but it was not regulated. So after seeing the industry growth, RBI has decided to come up with the early regulation. So they have come up with the regulation. So we got our RBI license in 2018. And then since currently if I tell you that we are holding more than 50% market share, right? So overall there are around 8.5 lakh registered investor across all the peer-to-peer lending platform. Out of these 6 lakhs are registered with us. There is the first point. We are the only peer-to-peer lending platform in India which is profitable. So we have broken even last year. So we are not dependent on say private equity fund or anything else in future, right? So there is a complete stability in the platform. The third thing is that we have delivered consistently 12 return in the range of 12 to 15% since last 5 years. Year on year basis, the 12 to 15% return to our investor. Right? So these are the benefits of registering with the Lending Club. Apart from that, we are the only platform who is operating in this short-term loan. All the other, there are many platforms who are say offering 1 year, 2 year, they are operating on 1 year, 2 year, 3 year kind of loan. Now couple of platforms have started this short term loan, but currently we have a learning curve of 2.5 years. They are still learning, right? Because इसमें क्या होता है कि जब आप इनिशियली आप कोई एक प्रोडक्ट आप लॉन्च करते हो कि मुझे ये सेगमेंट के बोरोवर को देना है और ये लोन टिकट साइज होना चाहिए, तो उसमें क्या इनिशियल स्टेज पे डिफॉल्ट ज़्यादा रहेंगे, बिकॉज आपको लर्निंग के अंदर टाइम लगता है कि कौन से टाइप के बोरोवर को ये लोन ऑफर करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, किसको रिजेक्ट कर देना चाहिए, राइट? सो ये सब के लिए आपको एक लर्निंग होता है। सपोज व्हाट वी हैव आइडेंटिफाइड कि देयर आर 10 स्टेट्स इन इंडिया कि जहाँ से कोई बोरोवर आता है जिसका कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, इज अ फर्स्ट टाइम बोरोवर हु इज नॉट हैविंग एनी क्रेडिट हिस्ट्री, so we are not giving money to the borrower from this 10 states. So that we have learned over a period of time, right? So this kind of learning curve you will have to develop, and that is the lots of learning which we have got, and accordingly we have changed our credit algorithm, right? So currently we are the only player who is successfully running this product. So there is no competition for us in this particular segment. Great. Any more questions? आप unmute कर सकते हो. Next 5 minutes है हमारे पास और.
in which cities you have the offices, और इसमें मैं ऐड करता हूँ कि कौन से cities या कौन से आप states में आप लोन प्रोवाइड करते हो. Yeah. So first thing is that we have only one office, that is in Mumbai, because we are a fintech platform. Everything is based on technology. So there is no there is no paperwork involved. There is no physical signature involved. Right? So everything is digital. So we don't want to spend on the infrastructure. That is the first thing. Now, where do we offer a loan? So we offer a loan across the India. So the 28 states and the all 8 UTs. Right? So सब जगह पे हम लोग लोन प्रोवाइड करते हैं borrower को. Right? And we do not require a physical office to recover the money, right? Because we have a tied up with the external agencies. Great. Any more questions, or should we conclude the webinar? Mansi ji, can you announce about the support which Lending Club offers to the borrowers? To the lenders, if I'm correct. Sorry, investor. Sorry. Investor. Yeah. So basically, we do have a support team. So in case if you require any guidance regarding your portfolio, if you require any kind of reports, if you're not understanding the platform by any chance, how do you want to invest, whether you want to invest on a monthly basis, so the team is there who will be there guiding you throughout the journey of your investments. Great. So I guess सबके questions answer हुए हैं और बहुत ज़्यादा enlightening ये session था. अनिल जी ने उनके busy schedule में से time निकाला ये session के लिए around 1.5 hours और सबके questions को satisfactorily answer किया. तो उसके लिए मैं हमारी जो Ultra Happy Rich Community Circle है उससे और मेरे personal तरफ से अनिल जी के धन्यवाद देना चाहता हूँ और मानसी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने ये coordinate किया पूरा 1.5 घंटे का वेबिनार. सो थैंक यू वेरी मच. और ऐसे मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि एवरी मंथ ऐसे आप हमारे अल्ट्रा हैप्पी रिच कम्युनिटी सर्कल के लिए करेंगे वेबिनार. ऐसे मैं इच्छा व्यक्त करता हूं आपके साथ. और जिन्होंने भी अकाउंट ओपन किया है वो लिंक से उनको मेरी तरफ से कांटेक्ट किया जाएगा. सो थैंक यू वेरी मच. और आपने आपका अमूल्य टाइम मुझे दिया और हमें दिया इनफैक्ट, और पेशेंटली आपने सुना. अभी ऑलमोस्ट 41 लोग अभी भी 1.5 घंटे के बाद लॉगिन है. स्टार्टिंग में तो 75 थे. सो थैंक यू वेरी मच. आपने हम पेशेंटली सुना इसलिए. और आज का वेबिनार यहाँ पे खत्म होता है ऐसा मैं अनाउंस करता हूँ. अगेन थैंक यू वेरी मच. वीकेंड में और ऐसे एनलाइटनिंग सेशंस होंगे, उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहना. जो भी मैं इनवाइट्स भेजता हूँ आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, उसको आप फॉरवर्ड करते रहिए आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे वेबिनार्स का फायदा उठा सकते हैं. सो थैंक यू वेरी मच. आज का सेशन यहाँ पे खत्म होता है. थैंक यू अनिल जी, थैंक यू मानसी जी, एंड थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू.